हम्म। पता है निदा, अभी मैं शावर लेते हुए सोच रहा था कि तुमने आकर मेरी जिंदगी को कितना तब्दील कर दिया है। जितनी मोहब्बत और तरक्की मुझे मेरी जिंदगी में तुम्हारी कुर्बत से मिली है, वो शायद मुमकिन ना होती अगर मेरी जिंदगी में तुम ना आती। अहमद, ये जी फरमाइए। मिस्टर, इधर क्या कर रहे हो आधी रात के वक्त तुम? मैं जरा वॉक के लिए निकला था। वॉक वॉक कर रहे हो या वारदात करने के चक्कर में हो? देखें, मैं इस शहर का एक मौजूद शहरी हूँ और आप इस तरफ। मोहतरम शहरी साहब, शनाख्ती कार्ड दिखाए जरा अपना हमें। हाँ, ना मोहतरम शहरी तो शनाख्ती कार्ड जरूर अपने पास रखते हैं। तुम किस किस्म के मोहतरम हो भाई? वो असल में घर से निकलते वक्त जरा जल्दी में निकला था मैं। ओहो, भाग करने के लिए घर से निकलने में किस किस्म की जल्दी थी आपको? ना ये बताए कि घर किधर है आपका? डिफेंस में जी। घर डिफेंस में, और जनाब वाला इधर भाग फरमा रहे हैं 10 किलोमीटर दूर। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। चले हमारे साथ बैठे, हमें अपना कार्ड दिखाएं और शनाख्ती कार्ड भी। देखें, आप यूं मत करें। नो भाई नो, हालात बहुत खराब हैं और ऊपर से ऑर्डर भी बड़े सख्त हैं। चले बैठे हमारे साथ। मेरी बात सुने आप। अब देखें, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। अगर घर नहीं जाना तो फिर थाने चले हमारे साथ। देखिए, आप मेरी बात तो सुने। आप बैठे हैं, आपको बिठाऊं मैं?
जी जी। ये आप एकदम इतने परेशान क्यों हो गए? वो असल में मेरी बेगम नहीं वो ठीक है, घर के अंदर ही है। और मैं समझ गया था, यकीनन आपकी बेगम साहबा ने आपकी क्लास ली होगी। और मैं भी जब घर देर से जाता हूँ ना, तो मेरी हालत भी आपके जैसी हो जाती है, तो जैसे इस वक्त आपकी हुई भी है। बहरहाल आपके तावन का शुक्रिया। शुक्रिया। राबिया, तुम? कौन आया था भाईजान? कौन कौन आया था? यही तो मैं पूछ रही हूँ। बेल हुई थी, कोई आया था क्या? और आप कब आए? मैं अभी अभी आया हूँ मैं, और तो कोई नहीं आया। अच्छा, मुझे लगा शायद बेल हुई है। राबिया, तुम जब आई तो ये कमरा खुला हुआ था। हाँ, यही तो मैं देख रही थी कि भाभी आज कमरा खुला कैसे छोड़ गई। वो निदा कहाँ है? भाभी क्यों, आपके साथ नहीं गई थी क्या? हाँ 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 हाँ, राबिया मेरे साथ गई थी वो। तो क्या साथ नहीं आई? नहीं नहीं, आई थी मगर वो रास्ते में उसे एक सहेली मिल गई, उसके साथ चली गई है। कुछ दिनों के बाद आ जाएगी वो। सहेली क्या रहेंगी कुछ दिन? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं राबिया, बस रात बहुत हो गई है, तुम जाओ सो जाओ। शब बखैर। शहर से बाहर कहीं गई? है जी, मेरे कल से शो की रिहर्सलें शुरू हो रही हैं जनाब। मैडम ने मुझे खुद बुला के बाद में कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ। 15 तारीख से मेरे शो शुरू हो रहे हैं। अगर मैडम यहां पे नहीं है ना, तो अहमद साहब, मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। देखिए, वो शहर से बाहर अपनी किसी सहेली की तरफ गई हैं। तो मुझे उनका नंबर दे दें, मेरा राब्ता करवाएं उनसे। ऐसे कैसे चलेगा अहमद साहब? ये देखें ना, ये देखें, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने, एग्रीमेंट किया मेरे साथ उन्होंने, ताल मिला के। देखिए रशीद साहब, हाय, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा नाम रशीद तबला है। खाली रशीद बड़ा बेताला लगता है। देखिए रशीद तबला साहब, मैं आज कोशिश करके राब्ता करता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। राब्ता करें उनसे और उनसे कह दें कि कल किसी भी तरह मेरी रिहर्सल पे पहुंच जाए, वरना बहुत बुरा होगा। जी हाँ जी, ताल मिला के। अरे भाईजान, आज बड़े टाइम पर आ गए। हाँ, बस जरा जल्दी फारिग हो गया था मैं। अच्छा भाईजान, भाभी नहीं आई? नहीं नहीं, वो कुछ दिन और लगेंगे उन्हें। इतने दिन हो गए हैं,
कहीं कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ना ना, लड़ाई वगैरह क्या होनी थी। वैसे खुश तो बहुत होंगी दूर रहकर, मेरी शक्ल जो नहीं देखना पड़ती। अच्छा, तो ये मामला है। जी फरहान साहब, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलवाया कि बस आप मुझे पुलिस के हवाले कर दें। फरहान साहब, कत्ल तो मैंने किया है, बस आप एक मेहरबानी कर दें, ये पता लगवा दें कि वो कौन है जो इस राज को जानता है और उसके मकासद क्या हैं। फरहान साहब, कम से कम मैं जेल में तो सुकून की जिंदगी गुजार सकूं। जिसने भी आपको ये तस्वीरें दी, क्या उसने आपसे कोई डिमांड्स वगैरह भी की थी? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी रात से कौन आया? वो आपको कहा था ना, मेरी बहन जॉब करती हैं, आजकल उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है। क्या मैं उनसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर, मगर अभी मर्डर के बारे में कुछ ना बताइएगा प्लीज। डोंट वरी। और अभी ये फरहान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आपके भाई ने अभी बताया होगा कि मैं एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। केस? जी, आपकी भाभी जो है वो लापता हो गई हैं। भाभी लापता हो गई? हो। इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता था। जी पूछिए। आपके आपकी भाभी से कैसे ताल्लुकात थे? बहुत बुरे थे, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उनके लापता होने में मेरा कोई हाथ हो सकता है। मैंने ऐसे कर कहा। मैंने सोचा आपके कहने से पहले ही आपको बता दूं। वैसे ये भी उनकी कोई फनकारी होगी। राबिया, तुम कभी तो बस कर दिया करो। वही हुआ ना भाईजान, आप आज भी सारा इल्जाम मुझी को दे रहे हैं। बहरहाल मिस्टर डिटेक्टिव, फरहान नाम है मेरा। जो भी है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती अपनी भाभी के बारे में कि वो मेरे भाई अहमद की चहेती बीवी थी। बिलीव मी, महीनों गुजर जाते थे मेरी उनसे मुलाकात को। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, अभी अभी आपने कहा था कि वो आपके भाई की चहेती बीवी थी। नहीं तो इसमें क्या है? वो अब भी आपके भाई की बीवी हैं। ये आपने खुद ही तो कहा है कि वो लापता हो गई है, तो क्या कहा जाएगा?
तो सर जी मैंने आपको अर्ज किया है ना कि मैडम निदा की गुमशुदगी का जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होना है वो शख्सियत आपके सामने बैठी हुई है। तो आप बता रहे थे कि पहले मैडम ने ना कर दी थी और उसके बाद? हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको अर्ज किया ना कि मैं मैडम निदा को बहुत बचपन से जानता हूँ, जब वो अपनी माँ के साथ मेन बाजार के अंदर रहा करती थी। बड़ी मुश्किल में गुजरा मैडम का बचपन। अच्छा तो रशीद साहब, हाय 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 हाय, आप तो तड़फा के रख देते हैं। आपको मैंने अर्ज किया है कि मेरा नाम खाली रशीद नहीं है, मेरा नाम है जी रशीद तबला। हाँ तो रशीद तबला साहब, हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट लेके मैडम के पास गए, हाँ जी उस दिन क्या हुआ? उस दिन जी बस तो देखना मैडम साहबा, मैं आपको बता रहा था कि हर तरफ आपके बैनर लगे हो, ये बड़े बड़े बैनर। लोग नीचे कह रहे होंगे मैडम निदा जिंदाबाद, मैडम निदा जिंदाबाद। तालियां और क्लैपिंग के शोर के अंदर आप स्टेज पर आई। ये आप स्टेज के ऊपर आई हैं, ये लोगों ने लाल फूलों की पत्तियां पीले फूल, ये आपके फूल हैं, ये आपके फूल हैं। अरे अहमद आओ, ये रशीद तबला साहब हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े प्रमोटर। और रशीद तबला साहब ही अहमद हैं, मेरे शौहर। अच्छा अच्छा अच्छा। अहमद देखो ये कितनी अच्छी प्रपोजल लेकर आए हैं, मैं बस साइन करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तुम जरा अंदर आओ। फिर जी इसके बाद अंदर कमरे में से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रही हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मैडम निदा बाहर आई हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। फिर शाम को खुद ही फोन आ गया मैडम निदा का कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म लेकर उनके घर पहुंचूं। तो फिर जनाब मैं कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म लेकर तो मैडम निदा के घर पहुंचा हूं, ताल मिला के। ले मैडम साहबा, ये ले यहाँ करने से। रशीद तबला साहब, हाँ जी। आपसे पुराने ताल्लुकात की वजह से बावजूद अहमद के साथ झगड़े के मैंने ये एग्रीमेंट साइन करने का फैसला किया है। मैडम जी ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान है। एक यहाँ पर बस देखिए जी, मेरे तो लाखों रुपये अब डूब गए ना जी अभी तक। मैं चाहता था कि मैडम निदा इस मुल्क की मशहूर सिंगर बने, उसकी मां की भी यही ख्वाहिश थी जी। अब देखें मैंने किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लाखों रुपये इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पर किसी की नेकी का कोई बंदा सही जवाब नहीं देता जी। ओके रशीद साहब, मेरा मतलब है रशीद तबला साहब। हाँ जी, अब देखें ना कितना आया है नाम ताल मिला के। मैं चलता हूँ। अच्छा जी। लेकिन एक बात बताइए, ये जो आप शोज वगैरह कराते हैं और ये पर्टिकुलरली ये शो जो आप करवा रहे थे, आपने इसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी? देखें ना सर जी, अब एहतियात तो फिर लाजमी होती है ना। मेरा मतलब है अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाए तो आपके पैसे तो आपको वापस मिल ही जाएंगे। हाँ जी, लेकिन देखें ना सर जी, सारा कुछ पैसे तो नहीं ना होते। इंसान की अपनी जमीन, अपना मतलब रेपुटेशन भी तो कोई चीज होती है ना। अभी बंदा बहुत तेज ताला लगता है, बड़े सम छोड़ छोड़ के बातें करता है।
साहब। और फरहान साहब आप? खैरियत बस एक एक्सीडेंट हो गया। कोई मसला? नहीं, गाड़ी किसी को कुचल गई है। ओहो, चलिए ओके। सर जी ये है वो घर जहाँ पर मैडम ने अपनी वालदा के साथ रहा करती थी। तकरीबन सारा बचपन यहीं गुजरा है जी उनका। बंदे देखे कहाँ रह गए, लेकिन घर वैसे का वैसा ही है। कहानी शुरू होती है जब आपकी बीवी निदा ने इस घर में अपनी आंख खोली और उसने देखा कि उसका बाप जो कि नशा करता था हमेशा उसकी माँ पर जुल्म करता रहता था। नफसियाती एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इंसान बड़ा होता है तो साथ साथ उसके बचपन की महरूमियां भी बड़ी हो जाती हैं और यही निदा के साथ हुआ। सबसे पहली बात यह थी कि निदा की माँ की महरूमी थी और ख्वाहिश थी कि वो एक बड़ी क्लासिकल डांसर बने और ये बात उसने निदा में ट्रांसफ़र की, जिसकी वजह से निदा चाहती थी कि वो भी एक मशहूर और दौलतमंद क्लासिकल डांसर बने। दूसरी बात यह थी कि उसके घर में उसके बाप ने उसकी माँ पर इतना तशद्दुद किया कि वो एक तशद्दुद ज़दा ज़िंदगी को यूज़ टू हो गई थी। वो चाहती थी कि हर वक्त उसके इर्द गिर्द तशद्दुद हो, उस पर जुल्म हो, वो चीखें सुने, क्योंकि उसके बगैर उसकी ज़िंदगी अधूरी महसूस करती थी वो। चौथी और सबसे बड़ी वजह थी उसके बाप का उसकी माँ का कत्ल और फिर उसकी सज़ा ना पाना। इसका बदला वो आपसे लेना चाहती थी। जिस रात उसने रशीद तबला साहब को दूसरी दफ़ा बुलाया तो उससे पहले फिर निदा ने रशीद तबला साहब को अहमद के सामने इनकार करके और कभी डांस ना करने का वादा करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर वहां रखा जहां से अहमद ने कपड़े निकालने थे। रशीद तबला साहब ने जब शाम को उनसे मुलाकात की थी जिस रात वो मर्डर हुई, तो उनके चेहरे पर चोट का निशान था और उसके चंद घंटे बाद जब वो मर्डर हुई भी पड़ी हुई थी उन तस्वीरों में, तो उनके चेहरे पर ऐसा कोई निशान नहीं था। तो इससे हकीकत थोड़ी खुलती गई। ओह,
तो इसका मतलब है जी कि मैडम निदा सम छोड़ के। जी, ना ही मैडम निदा कत्ल हुई हैं और ना ही अहमद साहब ने उनका मर्डर किया है। वैसे अंजाम तक पहुंचने के लिए रशीद तबला साहब ने मेरी बहुत मदद की है। जब आपने मुझे उनके फैमिली बैकग्राउंड और उनके बचपन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी तो मेरे लिए ये सब केस सॉल्व करना में बहुत आसान हो गया। खैर अब मैं चलता हूँ, मेरे ख्याल से वो अब आपको यहीं मिलेंगी अहमद साहब। थैंक यू। मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ जी। आइए। अच्छा अहमद साहब जी,